पीछे पड़े हुए हैं। राजद गायक ये सब सबको बॉडीगार्ड मिल जा रहा। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री राबड़ी देवी जी, इन सब को नहीं मिलेगा। एनडीए वाले सिर्फ आरएसएस के संविधान पर बैठ गए हैं। हवा हवाई बात, हवा हवाई का। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। भाई 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, बन गए, वो भी आप सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो बोलते थे कि एक नेता को इतना गाली दी कि हम खुद नेता बन गए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर जहाँ एक तरफ आरजेडी में जश्न है, वहीं दूसरे तरफ देखिए राबड़ी आवाज़ लालू प्रसाद यादव का नन्हा फैन पहुंचा और लगा मुख्यमंत्री सम्राट पर गरजने। तेजस्वी यादव देख चिल्लाए और फिर देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ कहा। तेजस्वी यादव पहली दफ़ा इतने गुस्से में है और गुस्सा इस कदर फूटा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बहुत कुछ कह डाला। सबसे पहले आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुनिए, मगर उससे पहले लालू प्रसाद यादव का नन्हा जबरा फैन क्या कुछ कह रहा है और तेजस्वी यादव फिर क्यों चिल्लाए। चोरी हो जाता है वोट, अगर बैलेट पेपर से हुआ था तो आप जीत गए थे और फिर आप एमएलसी चुनाव में जीतेगा। सम्राट चौधरी जी को पता है कि 2030 में अब आप सीएम बन जाइएगा, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी इसी दरवाजे से विधायक बने थे ना, और लालू जी इतने अच्छा काम किया हमारे बिहार के लिए। खटिया पर पहले कोई नहीं बैठा, उधर सब लोग सुनाओ। आप ही का घर, आप ही का खटिया पर नहीं बैठने देता था। पर लालू जी इतने अच्छा नेता कि अब कुर्सी पर बैठाते हैं। चप्पल अगर आप नया कपड़ा पहन के जाइएगा तो मार दिया जाएगा। ये सब क्या था? पर लालू जी हम लोग को निकाल दिया और अब बोलते हैं जंगल राज है सम्राट चौधरी जी लालू जी के जमाने में। तो यही सम्राट चौधरी जी सिर्फ जंगल कटवा रहे, उससे होता है कि देखने से होता है जंगल। जो 10 कदम आगे सम्राट चौधरी जी के हो रहा था उसमें देख लीजिए। और देखिए और इतना गर्ल्स हॉस्टल मनीष रंजन जी शंभू हॉस्टल के मालिक थे ना भाई, तो क्यों उसमें भी न्याय नहीं दिया गया? ये सब क्या रहा? जब तक नीतीश जी सीएम थे तब तक जेल में रहे थे और फिर जैसे सम्राट चौधरी जी का सीएम आया फिर वो जेल से निकल गए। ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ और राजद परिवार के ही पीछे पड़े हुए हैं। राजद परिवार क्या उनको उससे भी अब दुश्मनी होने लगी? क्या सम्राट चौधरी जी का ये सब जो गायक ये सब सबको बॉडीगार्ड मिल जा रहा। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री राबड़ी देवी जी, इन सब को नहीं मिलेगा। ये दोनों अगर पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो अगर कानून के हिसाब से चलेंगे तो फिर जितेंद्र राम मांझी जी का आवाज क्यों नहीं खाली हो रहा? उन सबका सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा? नीतीश जी का आवाज क्यों नहीं खाली हो रहा? उन सबका सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा? तो नहीं, एनडीए वाले सिर्फ आरएसएस के संविधान पर बैठ गए हैं। अब उनको निकालना बहुत ही मुसीबत है। पर 2030 में तेजस्वी यादव जी अगर सीएम बनेंगे तो नौकरी रोजगार मिलेगा। और झूठा वादा किए हैं कि 2 लाख रुपया मिलेगा, तो कहाँ मिल रहा है? और सबके घर पे बुलडोजर क्यों चल रहा है? गरीब के घर पे उन सबको वापस खोज के लाए तो हम मानेंगे कि हाँ अच्छे सीएम है। और बिहार का सीएम का काम क्या होता है? सबको एक सम्मान मानना। पर ये क्या हो रहा है? पहले के जमाना में राष्ट्रपति जब शासन सीएम थे तो उसमें जंगल नहीं था। और जो लालू जी को झूठा नाम लगाया जा रहा है जंगल राज। अभी के जमाना में मंगल राज और पहले के जमाना में अभी जंगल राज और पहले मंगल राज था। देखिए लालू जी हमारे बिहार के लिए कितना काम किया, इतना अच्छा काम किया। और आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब डिप्टी सीएम बने थे तो किसी का आवाज खाली हुआ था? किसी का सुरक्षा कर्मी तो नहीं छीना गया था? ये सब बहुत अच्छे नेता हैं, इनको झूठा सब ये सब किया जा रहा है कि ये करते हैं वो करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बातें कर रहा है। इस तरीके से बिहार के बच्चे भी जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और ये सरकार किस प्रकार से मौजूदा बिहार के लोगों को ठगने का काम करती है। तो ठगों की सरकार है। इस राज्य में नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, किसान मजदूर सब तबाह हो चुके हैं, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो रखा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है।
अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी तो कल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई किस प्रकार से जो इमरजेंसी जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। ऑलरेडी कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। भाई तो आप समझ जाइए, कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा अगर सरकार निकाल रही है केवल पेंशन देने के लिए, तो बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। ऋषु जैसे कई ऐसे लोग बिहार सरकार में पनप रहे हैं, संरक्षण पाया जा रहा है। बड़े से बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, बल्कि पूरा जान लगा दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब तक जितने घोटाले हुए आज तक कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया, कोई मंत्री नहीं पकड़ा गया। 21 साल से भी ज़्यादा एनडीए का राज है और 100 से भी ज़्यादा घोटाले हुए हैं। अब तक बालिका गृह कांड के दोषी हों, सृजन घोटाला के दोषी हों, पेपर लीक के दोषी हों, किसी पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही। और बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए सिक्योरिटी ले लो, बंगला ले लो। अरे भैया 2 दिन आप न्यूज़ बना सकते हो उसका, डेली डेली न्यूज़ नहीं बनेगा। जनता सड़कों पर जब आ जाएगी, जिस हिसाब से नौजवान अपने अधिकार खिलाते तो आप लाठी मरवाने का काम करते हैं। आपने वादा किया था भाई देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ गया? 6 महीना से ज़्यादा हो गया नहीं, कितना नौकरी मिला? और वो तो छोड़िए, 2 लाख रुपया माताओं बहनों के खाता में 1,90,000 कब मिलेगा? मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? पेंशन के लिए कंटीजेंसी फंड से निकाला जा रहा है। इस पे आके सम्राट चौधरी जी को बहस करनी चाहिए। और हम तो बोले ही थे ना, सम्राट चौधरी आएंगे तो 2-4 लोग का एनकाउंटर करवा देंगे, समाज को देख के, जात को देख के। लालू जी को गाली देंगे, हमको गाली देंगे, घर सिक्योरिटी करते रहेंगे, 2-4 शहरों का नामकरण बदल देंगे, कुछ संस्थानों का नाम बदल देंगे, बस हो गया काम। हवा हवाई बात, हवा हवाई काम। बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा कि हमने कह दिया कि भाई ही इज़ नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति कीजिएगा, नकारात्मक राजनीति कीजिएगा, तुच्छ राजनीति कीजिएगा, निचलम स्तर की राजनीति कीजिएगा, तो चीफ को चीफ ही ना बोला जाएगा। भाई 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, बन गए, वो भी आप सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं हैं। अरे बन गए तो कुछ तो सोच में परिवर्तन लाओ भाई। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो बोलते थे कि एक नेता को इतना गाली दी कि हम खुद नेता बन गए। अब ऐसा सोच वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सब लोग तबाह है, परेशान है। क्या रोड मैप है, क्या विजन है, कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन आज छोड़िए, आज हम इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आज सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के जो स्तंभ हैं, जो भाईचारा के प्रतीक हैं, गरीबों के मसीहा हैं, आज उनका जन्मदिन है। और हम सिर्फ एक बेटे होने के नाते ही नहीं, जो उनका संघर्ष का जो जीवन रहा है, हर एक व्यक्ति, हर एक बिहार का बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, सब लोग उनके जीवन से प्रेरित हैं। और सब लोग लालू जी को दिलों से चाहते हैं। देश भर से जो है उनको बधाइयाँ मिल रही हैं। जो भी उनको बधाइयाँ देने वाले लोग हैं, हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम सब लोग उम्मीद करते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है
ठीक रहे, ताकि आगे हम लोगों का मार्गदर्शक बने रहे और हम लोगों को हौसला हिम्मत मिलता रहे। तो आपने सुना और देखा भी, जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव का नन्हा फैन खूब सवाल खड़े कर रहा है सम्राट सरकार पर, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खूब गरज रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बहुत कुछ कह दिया है। देखिए एक बार फिर कहते नज़र आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओछी सोच है, वह चीफ मिनिस्टर नहीं चीफ मिनिस्टर हैं। और बहुत कुछ कहा आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।